ओके, ये आपका क्वेश्चन है। पिछला वीडियो अगर अटक गया था तो उसका सॉल्यूशन ये है। अब आराम से देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जितने भी कॉलम्स है आपको जिन जिन का और एंड लेना है, जैसे इन दोनों का एंड लेना था, नॉट पी और क्यू, तो ये आगे नॉट पी, इनका एंड ले लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर अभी सर आप इतने वीडियोस मर्ज कैसे करते हो, ओबीएस से या अलग सॉफ्टवेयर से? नहीं करता हूँ मैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 डाल के कर देता हूँ, एक गरीब इंसान की तरह। मर्ज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मैं मतलब 3 पार्ट्स में अपलोड कर देता हूँ उसको। अभी फ़िलहाल मर्ज नहीं करता हूँ मैं। एक बार मैंने ट्राई किया था, बहुत मेहनत लग गई थी, मैंने फिर छोड़ दिया। हाँ जी, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये पी को अपन ने नॉट दिया और नॉट क्यू को भी नॉट दिया। नॉट क्यू को अपन ने नॉट दे दिया और बीच में कौन है, बीच में और है, उसको एंड बना देंगे, डी मॉर्गन्स। तो नॉट पी एंड क्यू, ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को आप क्या कर दो, नॉट दे दो, एंड बन जाएगा और नॉट नॉट क्यू। ठीक है, तो ये जाएगा पी और क्यू। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, बहुत आसान हो गया ये, आप लोग खुद से कर लेना। मैं यहाँ पे बस जो सबसे मुश्किल काम है वो लिख देता हूँ, टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ। बाकी इसके बाद का सारा आसान काम आप खुद से कर ले। नॉट पी नॉट क्यू, ये कॉलम बनेगा। फिर चलो नॉट पी नॉट क्यू भी बना देता हूँ मैं, ये भी बहुत मुश्किल है। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है, और नॉट क्यू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। फिर क्या करना है आपको, नॉट पी का और क्यू का एंड लेना है। नॉट पी क्यू, इन दोनों का आपको एंड लेना है। देखना ध्यान से ना, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। ठीक है, तो नॉट पी का एंड ले लिया क्यू के साथ। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। और पी और क्यू ले लो, ये तो दो कौड़ी का है, तो कोई भी कर देगा। पी और क्यू कर दोगे तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तीनों ट्रू आ रहे हैं स्टार्टिंग के ना, then it is false. Good. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ये कल मैं पूछूंगा। देखिए, फाइंड आउट इफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स, if the compound statements P or Q and not P and not P and Q, वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो, कोई भी दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है मतलब उनका ट्रुथ टेबल सेम आ रहा है। फाइनल जो देखो, फाइनल आंसर ये होता है, ये अपना फर्स्ट वाले पार्ट का फाइनल ट्रुथ वैल्यूज था और ये सेकंड वाले पार्ट का ट्रुथ वैल्यूज है। ये दोनों दोनों ट्रुथ वैल्यूज दोनों की सेम नहीं आ रही है, काफी डिफरेंट है। अगर सेम आ जाती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट नॉट पी एंड क्यू और ये वाला स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों इक्विवेलेंट है लॉजिकली, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, अगर सही सेम आ जाता तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही चेक करना है कि इफ दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट। लिखिए कन्वर्स, इनवर्स, contrapositive of a statement। ऊपर वाला तो सेट थ्री से ऐसा हो गया सॉल्व। तुमने उसमें लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, कि हाँ अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या होगा ना, मान लो बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं है तो आप सेट थ्री से कर दो, और ये क्वेश्चन जेई में आता है तो सेट थ्री से कर दो। बोर्ड में आता है तो फिर आपको जबरदस्ती ट्रुथ वैल्यूज बनानी पड़ेगी, है ना। तो सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये टेंशन है।
मेरे ख्याल से टेंशन नहीं है, तो बहुत अच्छा एक तरीके से वरदान है कि आपको फ्री के नंबर मिल जा रहे हैं। लिखिए स्टेटमेंट, और उसका कन्वर्स थोड़ा मैं लिखूंगा कुछ देर, है ना, मैं समझाऊंगा नहीं, तो आप मेरे साथ छापते रहे। फिर उसका इनवर्स, फिर उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लिखो। एक टेबल बना लेते हैं अपन छोटा सा, है ना। ये बहुत आसान होता है, लेकिन ये एट द सेम टाइम क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। इंसान इसको भूल जाता है, इंसान इसको समझ जाएगा लेकिन इंसान इसको भूल जाएगा। तो ये थोड़ा सा, इसको मैं डिफिकल्टी मानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप भूल सकते हो ना, वो हमेशा डिफिकल्ट है। सिंपल इज दैट। तो अपन एक टेबल बनाते हैं ताकि कभी भी आपको क्लास नोट से रिवाइज करना हो तो आप यहाँ से रिवाइज करें। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक आदत बताता हूँ, है ना। ये ज्ञान की बातें करने वाला हूँ मैं, तो ध्यान रखना है ना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एक तरीका होता है ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, क्या तरीका होता है कि आप उसको बार 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 सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। जैसे मैं अभी आज इस उम्र में भी बहुत सारी चीज़ें मन में रिवाइज करते रहता हूँ, बिकॉज अगर एज अ टीचर मैंने भी छोड़ दिया पढ़ना तो मैं भूल जाऊंगा। इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारे ब्रेन को भगवान ने ऐसे ही बनाया है, हम लोग भूल जाएंगे। तो आप उसको, है ना, जितना पॉसिबल हो सके कुछ कंसेप्ट जो है आप, जैसे ये कंसेप्ट हो गया कुछ, है ना, ये कंसेप्ट हो गया, आप इसको सोच लो कि इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार। आज सोचा, फिर परसों सोच लो, फिर शायद 4-5 दिन बाद और सोच लो, है ना। तो ऐसे अगर आपने 4-5 चीजें सोच ली तो आप कभी नहीं भूलोगे। इट इज जस्ट लाइक अ मूवी। अगर आप एक मूवी के बारे में बार 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 सोचते हो, देखते भी नहीं हो, जस्ट यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो आपको उसके काफी डायलॉग्स याद हो जाते हैं, उसका कंसेप्ट याद हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं कल ही की बात है, कल मैंने एक चीज रिवाइज करी थी वाइल टेकिंग शार। दैट वाज वेक्टर 3D का एक कंसेप्ट था कि दो तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो, तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो क्या करेंगे, तीन पॉइंट्स कोप्लेनर है तो क्या करेंगे, चार पॉइंट्स कोप्लेनर है तो क्या करेंगे। आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन वो सब बहुत कंफ्यूजिंग बातें हैं। इतनी सारी बातें कोप्लेनर कोलिनियर एक साथ आ जाता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एज अ स्टूडेंट उसको रिवाइज करने के लिए बहुत बोलते थे सर, आप भी वो सब किया करो। अभी मैंने आपको ऊपर जो पढ़ा दिया डी मॉर्गन, सोचते रहा करो ना डी मॉर्गन में क्या था। ठीक है। कंडीशनल लॉ में क्या था वो भी सोचते रहा करो। डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, सोचते रहो। आप जितना सोचोगे, जितना सोचोगे, जितना सोचोगे, उतना अच्छा सब्जेक्ट आएगा। और मैं बताता हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, जो बच्चा सबसे ज्यादा फ्री टाइम में सोचता है सब्जेक्ट के बारे में, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होता है जेई में, डेफिनेटली। क्योंकि वो आपको कंसेप्ट एकदम आपके नसों में घुस जाएगा, खून में बस जाएगा। उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। अभी मैं आपके सामने चार बातें बताऊंगा, आपको समझ में सारी आ जाएगी, बट रिटेंशन पावर जो होगा ना, दैट इज टोटली अप टू यू। तो देखेंगे अपन अभी। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इफ P देन Q, इफ P देन Q। इसको सिंबॉलिकली अपन कैसे लिखेंगे, P एरो Q। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप सामने देखिएगा, एकदम हर कोई, एवरीवन सामने देखे। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब हो जाता है उल्टा, मतलब Q देन P। किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स मतलब क्या हो गया, अगर P Q की तरफ इशारा कर रहा है मतलब Q भी P की तरफ इशारा कर रहा है, ये हो गया कन्वर्स। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है, इनवर्स का मतलब हो जाता है नॉट P देन नॉट Q। शांति रखें ना, शांति, मैंने बोला है आपको याद रखनी पड़ेगी ये वाली चीजें। अच्छा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, इसका भी कन्वर्स, मतलब किसी का भी कन्वर्स करना तो उल्टा कर दो, पलट दो। बाद में कौन है, नॉट क्यू। अरे यार, हैंग हो गया। बाद में नॉट क्यू है, पहले नॉट पी है, तो नॉट क्यू एरो नॉट पी, ऐसा आएगा। मेरे को लग ही रहा था क्रैश होगा, कोई बात नहीं।
तो मैंने आपको लास्ट वाला जो है वो बस नहीं लिखवाया था, बाकी सारे लिख लिए थे अपन ने। 2 मिनट में वो आ जाएगा वापस, तो आप लिखे मत तक, फिर मैं आपको उसका अंग्रेजी भी लिखवा दूंगा। हाँ, मैं क्या बता रहा था देखना। पी देन क्यू, कन्वर्स मतलब उल्टा कर दिया, क्यू देन पी। इनवर्स मतलब दोनों पे नॉट लगा दिया। मेरे ख्याल से आसान है ये समझना, बहुत मुश्किल नहीं है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि इनवर्स का भी कन्वर्स। देखो इसका कन्वर्स कैसे करेंगे, बाद वाले को पहले लिख दो, पहले वाले को बाद में लिख दो, एरो लगा दो। मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। लिखो, फिर अपन इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। सर वो स्टेटमेंट गलत आया है क्या? कौन सा स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट नहीं, दैट इज करेक्ट ना। स्टेटमेंट आप क्या बोल रहे हो, गलत रो कॉलम में आ गया। नहीं नहीं, वो नेगेशन ऑफ पी टू नेगेशन ऑफ क्यू दिया है। अरे नहीं नहीं यार ब्रो, वो तो मैंने अभी लगाया, पहले ऐसा था। Okay. ओह नो, लाइफ इज सो हार्ड। हाँ, एक बार फीफा खेल के लैपटॉप सही करना पड़ेगा, ऐसा मुझे आज लग रहा है। सर मैं करूँ इधर से चालू, आप बंद करो, क्रैश हो रहा है तो। क्या? मैं करूँ क्या मेरे मोबाइल से, फिर आपको भेजता हूँ जीमेल से, या रहने दो? समझा नहीं मैं, क्या भेजोगे? सर मतलब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड ऐप है ना, तो अच्छा, आपका क्रैश हो रहा है ना बार बार। आपके पास आपने रिकॉर्ड पे डाल रखा है फोन पे? हाँ नहीं डाल, आप बोले तो डालता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, हो जाएगा। मेरा रिकॉर्डिंग क्रैश नहीं हो रहा है, मेरा वन नोट क्रैश हो रहा है। कोई बात नहीं, वो जितनी जल्दी क्रैश हो रहा है उतनी जल्दी आ जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। चले देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अरे अरे फिर चला गया। पी देन क्यू, कन्वर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब दोनों का नेगेशन ले लो, जैसे थे वैसे रहने दो, नेगेशन ले लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इनवर्स का कन्वर्स। ठीक है, तो यहां पे आप लिखे इनवर्स का कन्वर्स। ठीक है, लिख डालो। अच्छा, इसको अपन अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। चलो अब सागर मुझे ये बताओ कि इसको मैं अंग्रेजी में क्या बोलूंगा। जैसे इसको मैं पी देन क्यू बोलता हूं, तो इसको क्या बोलना चाहिए? क्यू देन पी। बहुत बढ़िया, इफ क्यू देन पी। ठीक है, अच्छा चलो इसी बात पे ये बता दो, इसको क्या बोलना चाहिए? इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बस यही तो चाहिए अपने को। इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, है ना। और ये बन जाएगा आपका इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। अब होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट दे देगा ना कि इफ यू रन फॉर 15 किलोमीटर यू गेट ₹5,000 कैश अमाउंट। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हो गए, है ना, इफ और देन। मैंने बोल दिया कि इस स्टेटमेंट